हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आप साइंस की तैयारी कैसे करें और मैंने कैसे किया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 100 का क्वेश्चन होता है जिसमें मतलब 20 से लेकर 30 के बीच में यानी 25 के अप्रॉक्स में रखिए कि जो साइंस का ग्रुप डी के एग्जाम की बात करें दोस्तों, स्पेशल ग्रुप डी का, तो उसमें जो है आपका 25 के आसपास क्वेश्चन जो रहता है वो साइंस का रहता है, जिसमें तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो इसको आप कैसे पढ़े और कौन से बुक पढ़े तो आपको जो सबसे ज़्यादा यानी लाभदायक होगा। अब तो एग्जाम का लगभग 2 महीना मोटा मोटी रखिए तो 2 महीना बचा है, क्योंकि देखिए मार्च तक तो आपका NTPC का चलेगा, उसके बाद अप्रैल के लास्ट में जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 महीना बचा है, तो उस हिसाब से आप कैसे पढ़े। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि जो ग्रुप डी के लिए, साइंस के लिए कौन से बुक हमें पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, पहला जो मेरे पास एक बुक है वो लुसेंट का है। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उन सभी लोगों के पास ये बुक होगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट रहता है। तो इसका इसमें जो रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया रहता है। तो उसको जो है आपको जो पढ़ना है, तो जैसे आप मतलब पढ़ते हैं और लगता है कि जो हमें ये जो है पूरी तरह से याद है, कुछ ऐसे भी रहता है कि जो पूरी तरह से याद है, और जो लगता है कि इसे जो हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, मैं भूल भी सकता हूँ, तो उसको जो है आप कोई भी पेन या पेंसिल से थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए, ताकि अगर दोबारा आप रिवाइज करें तो उस जो इंडिकेट किया हुआ जो वर्ड रहेगा उसी को पढ़िएगा, और जो उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा उसको भी इंडिकेट कर दीजिएगा कि इसे मैं बार बार पढ़ना जो है जरूरी है, नहीं तो मैं भूल सकता हूं, तो उसको भी इंडिकेट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो पूरा जो किताब पढ़ना मतलब हर एक बार जो पूरा मतलब आप सोचिएगा एक दिस से मतलब पूरा मैं पढ़ लूंगा, तो उसमें जो आपकी टाइम की जो मतलब ज़्यादा आवश्यकता होगी, और जो पढ़े हुए क्वेश्चन है जो मुझे याद है वो भी रिपीट होते रहेगा। जो मुझे याद है तो वो मतलब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो मुझे याद नहीं है और जिसमें मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो उसको याद करने के लिए आप जो है उस बुक में इंडिकेट कर दीजिएगा, जो पेन या पेंसिल से इंडिकेट कर दीजिएगा, ताकि जो दोबारा पढ़ेंगे तो उसी को पढ़ेंगे जो हमें याद नहीं है या जिसमें हमें कंफ्यूजन है। तो उसके लिए जो है इसी तरह से पढ़िएगा। जो पहला जो हो गया आपका लुसेंट का, तो लुसेंट का जो तीनों जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जिस तरीका से बताया है उस तरीका से, शायद आप अगर हमसे अच्छा तरीका से जानते होगा तो अपने हिसाब से पढ़िएगा, लेकिन जो मैं जो बताया हूँ तो वो थोड़ा हमको अच्छा लगा। जो आप मतलब जो पढ़ते हैं, तो जो आपको लगता है कि जी इसे हम भूल सकते हैं या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूरा जो पढ़ना वो संभव नहीं रहता है कि एक बार पढ़े आप पूरा। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छा से पढ़िए, लेकिन उसमें जो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है या जिसमें हम भूल सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं और बार बार हमसे गलती हो सकती है, उसको आप टिक कर दीजिए और दोबारा जो पढ़िए तो उसी टिक किया हुआ जो रहेगा क्वेश्चन उसी को पढ़िए। दूसरा जो बुक है दोस्तों, दूसरा बुक है मेरे पास जो है वो रेलवे का SPD का जो है वो साइंस का बुक है मेरे पास। तो अभी ये सामान्य अध्ययन का है, क्योंकि साइंस का बुक थोड़ा दूसरा कोई ले गया है, तो मैं अभी कल ले गया था तो देगा 1-2 दिन में, तो मैं इसी तरह का रहता है वो भी, लेकिन ये साइंस सामान्य ज्ञान है वो सामान्य विज्ञान रहेगा। तो उसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर जितना भी पूछा हुआ है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो साइंस का क्वेश्चन है वो नया नहीं होता है, जो है सो है, क्योंकि जो मतलब साइंस में बार बार मतलब तुरंत ऐड नहीं होता है, इसकी वजह से नया क्वेश्चन नहीं है, जो पुराना क्वेश्चन है वही जो है आपको पढ़ने को मिलता है। तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, प्रीवियस ईयर से उठाना ही पड़ेगा। तो जितना भी प्रीवियस ईयर उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो लाइन बाय लाइन, SPD में तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, तो लाइन बाय लाइन दिया हुआ रहता है। तो उसको इसको जो पढ़िएगा उसमें भी आप देखिए, जो कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जो जैसे होता है अम्ल का राजा क्या है, H2SO4, तो उसको हम जानते हैं। जैसे इस बुक में जो कोई क्वेश्चन है जिसको हम जानते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो क्वेश्चन मतलब दूसरा पढ़िएगा, उसको लगेगा कि जो ये क्वेश्चन मैं बार बार भूल सकता हूँ या हमें इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता है,
उसे आप टिक कर दीजिएगा, ताकि दोबारा पढ़िएगा तो वो ही टिक किया हुआ क्वेश्चन पढ़िएगा और उससे जो आपका टाइम मतलब कम लगेगा पूरे रिवाइज करने में। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रेगुलर मतलब सभी क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो जल्दी कम समय में नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि एक बार पढ़िएगा फिर दोबारा नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज हो जाएगा तो गलती होगा, उससे जो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो पढ़े हुए हैं और जो लग रहा है कि जो ये मेरा दोबारा मतलब पढ़ने की जरूरत है या गलत हो सकता है, तो जो पढ़े और आपको लगा कि जो मैं इसको अच्छे से मतलब ये मैं जानता हूँ, ये मेरे से गलती नहीं होगा, और अगला क्वेश्चन रहेगा जो आप नहीं जानते हैं और चाहे इसको जो आप जान रहे हैं लेकिन बाद में फिर भूल सकते हैं, तो उसको आप याद करने के लिए उसमें टिक कर दीजिएगा और दोबारा पढ़िएगा तो वही टिक किया हुआ क्वेश्चन जो है वो पढ़िएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यही दोनों बुक है दोस्तों, क्योंकि जो ज़्यादा बुक पढ़िएगा तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है उतना कि जो ज़्यादा बुक पढ़िएगा। यही दोनों बुक है और जो मैं तरीका बताया हूँ उसी प्रकार से आप लोग करिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है। और तीसरी बात रही दोस्तों कि जो ग्रुप डी के जो एग्जाम में होता है, कम से कम देखा मतलब मेरे भी शिफ्ट में कम से कम 3 से 5 तक का जो है न्यूमेरिकल रहता है, कम से कम 3 से 5 तक का न्यूमेरिकल रहता है, और ज़्यादातर जो फिजिक्स का ही न्यूमेरिकल रहता है। तो उस न्यूमेरिकल के लिए आप लोग अगर आप लोगों के पास अगर 10th का फिजिक्स का बुक है या अगल बगल में कोई होगा ही, अगर पढ़ाई करते होंगे तो उनसे ले लीजिएगा। और उसमें से जो कुछ न्यूमेरिकल का सिर्फ मतलब मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, उसमें जो न्यूमेरिकल का जो फार्मूला जो होता है उसको आप ले लीजिएगा। वो जो देखिए जो न्यूमेरिकल पूछता है वो फार्मूला बेसिस ही पूछता है, ज़्यादा जो कहिएगा हार्ड रहेगा वो नहीं रहेगा। आप फार्मूला जानते हैं, पुट करिए तुरंत आंसर आ जाता है। तो जो पूछता है वो फार्मूला बेसिस ही पूछता है। तो उसमें से 10th का जो बुक में से है वो जैसे ये जो हो गया दूरी चाल समय जो है और कार्य ऊर्जा शक्ति, ये सब चैप्टर का जो कुछ फार्मूला है वो सब आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी पर ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है और जो है आपका जो है इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो उसको आप लिख लीजिएगा और उसे बार बार अपना देखते रहिएगा। और आगे बात करें कि तो दोस्तों कि जो बायोलॉजी में जो है मतलब बहुत ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चन नहीं मिलता है इस सब बुक से, तो उसके लिए भी आप 10th के मतलब देखिए 10th का बहुत बड़ा बुक नहीं, हम भी जब एग्जाम देने गए तो हम भी पढ़े थे, तो उसका जो ये रहता है जो 10th का बुक जो रहता है वो पतला ही रहता है और मतलब 2-3-4 दिन में आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो उसका भी एक दो बार बायोलॉजी का जो है बायोलॉजी से जो क्वेश्चन रहता है उसमें जो है वो उत्तक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो उत्तक चैप्टर को जो अच्छा से हर एक शिफ्ट में रहता है और उसको जो अच्छा से पढ़ लीजिएगा बायोलॉजी के लिए। और ये हो गया। और उसके बाद जो है आप मतलब जब ऑनलाइन सेट मारते हैं या ऑफलाइन मारते हैं तो आपको लगता होगा मतलब सब तो क्वेश्चन बन नहीं जाता है, उसमें कुछ साइंस का भी छूट जाता होगा। तो जो साइंस का छूट जाता होगा और लगता होगा कि आपको इम्पोर्टेंट है और ये मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसको एक कॉपी में ऐड कर लीजिए और उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद उसको जो है वो जब भी आपको टाइम मिले तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो है वो दोबारा गलती ना हो। तो देखिए नंबर अधिक लाने का यही होता है कि आप टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहिए। आप एक बार पढ़ लीजिए और उसे छोड़ दीजिए तो वो पढ़ा हुआ आपको जो है वो लॉस ही करेगा, यानी ना कि फायदा करेगा, लॉस ही करेगा। तो आप जो है उसको जो है लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन जो है यानी कोई भी अगर पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन सबसे जरूरी चीज़ है। रिवीजन नहीं करिएगा तो वो पढ़ाई किया हुआ आपका जो है आपको ही हानिकारक करेगा। तो रिवीजन टाइम से करते रहिएगा और इसी तरह से आपका जो है नंबर अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन के आसपास रहता है ग्रुप डी में। 25 में आप साइंस ऐसा सेक्टर है जिसमें 20 आप ला सकते हैं। जीके जीएस थोड़ा अलग हो गया, रोज नया बनता है और रोज ही इधर जो घटना होते रहता है तो नया रहता है, करंट रहता है। तो इस पे आपका बस नहीं चलेगा कि जो आप मतलब सोचिएगा कि 10 में 10 मैं मार दूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन साइंस में देखिए साइंस का चैप्टर फिक्स है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा हार्ड रहता है और थोड़ा लो रहता है, तो उसको ही अच्छे से पढ़िए और पूरा मन लगा के पढ़िए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसी तरह का वीडियो जो है आपका आगे आते रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।